चलिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं परिवहन एवं संचार व्यवस्था के बारे में। बेसिक चीज़ें जानेंगे कुछ, और साथ में जानेंगे हम एमसीक्यूज़ यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, प्रश्नोत्तरी, उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो परिवहन की अगर बात करें तो परिवहन मानव द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। किसी भौतिक माध्यम द्वारा जो है वस्तुओं या फिर व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जो स्थानांतरण या फिर आवागमन को परिवहन या फिर यातायात कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं के त्रिस्तरीय वर्गीकरण में परिवहन को तृतीय क्रिया के अंतर्गत यहाँ शामिल किया जाता है। यानी कि पहला होता है प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक। प्राथमिक मतलब कृषि से संबंधित चीज़ें, द्वितीयक मतलब औद्योगिक चीज़ें से संबंधित, और तीसरी मतलब सेवा क्षेत्र। तो परिवहन को सेवा क्षेत्र के संबंध में यहाँ पर शामिल किया जाता है। सामान्यतः परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की जो सेवा है या सुविधा को कहा जाता है, जिसमें मनुष्यों या फिर जो मानव होते हैं, पशु होते हैं और विभिन्न प्रकार के जो वाहन होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। ऐसे आवागमन मतलब जो गमनागम जो स्थल है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला जो स्थल है, जल है एवं वायु मार्गों द्वारा होता है। इसी प्रकार संदेश, विचार आदि के स्थानीय जो आदान प्रदान है उसको भी संचार कहा जाता है। परिवहन तथा संचार को सम्मिलित रूप से परिसंचरण के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। जैसे परिवहन तथा संचार जो है उसको सम्मिलित रूप से परिसंचरण कहा जाता है। किसी प्रदेश की परिवहन व्यवस्था के क्षेत्रीय प्रतिरूप को परिवहन जाल कहा जाता है। स्थलीय परिवहन को दो भागों में बांटा जाता है, सड़क परिवहन व रेल परिवहन। सूचनाओं को उनके उद्गम स्थान से गंतव्य तक किसी चैनल के माध्यम से पहुंचाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रक्रिया को संचार कहा जाता है। किसी क्षेत्र के अंदर प्रति हजार मतलब 100 वर्ग किलोमीटर में पाई जाने वाली सड़कों के जाल को सड़क का घनत्व कहा जाता है। महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती है, जिनका निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि निर्बाध रूप से यातायात का आवागमन हो सके। स्टुअर्ट महामार्ग जो है उस उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के बिटुम को दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के ओनादत्ता से जोड़ता है। अलास्का महामार्ग कनाडा के एडमंटन नगर को अलास्का के एकोरोज नगर से जोड़ता है। चेंगडू ल्हासा महामार्ग जो है चीन द्वारा तिब्बत क्षेत्र में निर्मित किया गया जो नवीन महामार्ग के रूप में माना जाता है। इसके अलावा पार महाद्वीपीय जो रेल मार्ग है पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए महाद्वीप के दोनों छोरों को जोड़ता है। राइन नदी जलमार्ग की अगर बात करें, विश्व का व्यस्ततम नदी जलमार्ग है, और यह नदी जर्मनी व नीदरलैंड देशों से होकर जो है बहती है, प्रवाहित होती है। इसके अलावा सुएज नहर की अगर बात करें, सुएज नहर जो है, सुएज नहर का निर्माण हम देखें यहाँ पे तो 1879 मतलब 69 में मिस्र के उत्तर में पोर्ट सईद एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट सुएज के मध्य जो है भूमध्य सागर तथा लाल सागर को जोड़ने हेतु किया गया था। केप काहिरा रेल मार्ग अफ्रीका का एक प्रायद्वीपीय प्रस्तावित अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है। भूमध्य सागर की अगर बात करें एवं जो हिंद महासागर, तो दोनों का जल मार्ग संसार का सबसे बड़ा व्यापारिक मार्ग है। यह संसार के मध्य भाग से होकर जाता है। सबसे लंबा वायुमार्ग न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, रोम, काहिरा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हांगकांग, टोक्यो वायुमार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है विश्व का सबसे अधिक लंबा रेल मार्ग है। यह रेल मार्ग रूस के पश्चिम भाग में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग यानी कि लेनिनग्राद से एशियाई रूस के पूर्व में स्थित व्लादिवोस्तोक तक जो है 9,560 किलोमीटर तक लंबा देखने को मिलता है। तो ये तो हो गई कुछ बेसिक जानकारी। इसके अलावा हम जो है इनके यदि आप एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी में लेकर आया अपनी फ्री टेस्ट सीरीज। ये फ्री टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा? चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज यहाँ पे चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए, और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विभिन्न तारीखों पे यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज होगी, और यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। और साथ ही साथ यदि आप एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो सेम यही प्रोसेस होगी, और टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। विभिन्न तारीखों में यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज चलने वाली है। और साथ ही साथ यदि आप प्लस फीचर की तरफ जाते हैं अनअकैडमी के, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊँ तो फ्री और प्लस वाले प्लान में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे फ्री वाले प्लान में यहाँ पे सिलेबस है वो लिमिटेड है, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे चलेंगे, लिमिटेड पीडीएफ नोट्स है, और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा वो यहाँ पे रहेंगे पूरे लिमिटेड। और यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन इसमें लेंगे तो यहाँ पे ये सारे हो जाएंगे अनलिमिटेड। कोर्स यहाँ पे चल रहे हैं अनअकैडमी के, और यहाँ पे अचीवर्स बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, एमपीपीएससी 2020 स्प्रिंट कोर्स थ्रू एमसीक्यू, और यहाँ पे 18 फरवरी से ये शुरू हो चुका है। फाउंडेशन बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, और यहाँ पे 18 फरवरी से ये भी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ लक्ष्य एमपीपीएससी 2022 है यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स और एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए।
फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको मौका मिलेगा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से इंटरेक्ट करने का। और 1 मार्च से ये जो फॉर्म स्लैब है 10% से 5% होने वाली है, तो 1 मार्च से पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर लें। और सब्सक्रिप्शन लेते टाइम यहाँ पे सरकार टाइम प्रोमो कोड जरूर डालें। सरकार टाइम प्रोमो कोड डालने के बाद यहाँ पे 10% तक का आप डिस्काउंट यहाँ पे ले सकते हैं। तो देर किस बात की, लेट्स क्रैक इट। देखिए अभ्यास प्रश्नों की बात करते हैं तो यहाँ विगत वर्षों के पूछे गए और कुछ मॉडल क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग स्थित है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग आपको देखने को मिलेगा रूस के अंतर्गत। ठीक है, रूस में स्थित है ये। और यहाँ देख सकते हैं, देखिए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये चित्र में आप देख सकते हैं। ये जो रेल मार्ग है रूस में संचालित है। रूस का यह रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा विद्युतीकृत रेल मार्ग है, जो कि 9,560 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी जो पोतवाहक नहर है वो कौन सी है? ये जो है आप देख सकते हैं सुएज नहर। सुएज नहर का जो निर्माण है वो 1869 में देखने को मिलता है। और आप यहाँ देख भी सकते हैं, देखिए ये पोर्ट जो सुएज नहर है लाल सागर को किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर का यातायात हेतु सुचारू संचालन कब किया गया था? तो ये हमने देखे तभी 1869 में। ठीक है, इसके अलावा सबसे तीव्र व सबसे महंगा परिवहन का साधन कौन सा होता है? तो ये जो होता है वायु मार्ग का। वायु मार्ग का सबसे महंगा और सबसे तीव्र साधन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, रोम, काहिरा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हांगकांग, टोक्यो वायु मार्ग किस वायु मार्ग का उदाहरण है? तो यहाँ देखिए महाद्वीपीय वायु मार्ग नहीं है, राष्ट्रीय वायु मार्ग ये भी नहीं है, क्षेत्रीय वायु मार्ग ये भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर तो है क्या, देख लेते हैं। देखिए यहाँ जो है, देखिए जो वायु मार्ग है मतलब वो उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया आदि महाद्वीपों से होकर गुजरता है, तो यह अंतर महाद्वीपीय ग्लोबलीय वायु मार्ग कहा जाता है, जो कि ऑप्शन में उपलब्ध नहीं था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई किस देश में है? सर्वाधिक सड़कों की लंबाई है अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलती है। बी नंबर का राइट आंसर है। संसार का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? संसार का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग आप देख सकते हैं, उत्तरी अटलांटिक जो समुद्री मार्ग है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, पार साइबेरियन रेल मार्ग का पश्चिमी स्टेशन है। पार साइबेरियन रेल मार्ग का पश्चिमी स्टेशन जो है सेंट पीटर्सबर्ग है। सेंट पीटर्सबर्ग आपको देखने को मिलेगा। और ये कहाँ पे है? देखिए ये जो है यहाँ देख सकते हैं, जिसका पूर्वी स्टेशन व्लादिवोस्तोक एवं पश्चिमी स्टेशन पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग नगर है। और ये जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, कजान, ट्यूमिन, नोवोसिबिर्स्क, व्लादिवोस्तोक आदि देशों से जो है गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लिस्ट दी है यहाँ पे, दोनों को आपस में मिलाना है। तो देखिए यहाँ पे जो बड़ी लाइन है, बड़ी लाइन की अगर बात करें तो बड़ी लाइन आपको देखने को मिलेगी 1.67 मीटर की देखने को मिलेगी, जो रेल लाइन होती है। मीटर गेज, मीटर लाइन की अगर बात करें तो ये 1 मीटर की देखने को मिलती है। उसके अलावा लिफ्ट गेज की अगर बात करें, लिफ्ट गेज आपको देखने को मिलती है 0.610 मीटर देखने को मिलेगी। और नैरो गेज आपको 0.762 देखने को मिलेगी मीटर में। ठीक है, तो ये सही आंसर क्या हो गया इसका? सी नंबर का सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। बिग इंच क्या है? बिग इंच की अगर बात करें तो ये एक प्रकार की जो है पाइपलाइन है। ठीक है, पाइपलाइन आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए बिग इंच एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है। पाइपलाइन खनिज तेल, प्राकृतिक गैस के लिए परिवहन का साधन है। बिग इंच पाइप का जो व्यास है 24 इंच है। और यह पाइपलाइन विश्व की महत्वपूर्ण और पुरानी पाइपलाइन है। ठीक है, जिसका निर्माण दूसरे विश्व युद्ध यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय वर्ष 1942 से 44 के मध्य किया गया था। किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो ये जो है यूरोप। यूरोप में सर्वाधिक आंतरिक जलमार्ग का विकास यहाँ देखने को मिलता है। निम्न नदियाँ झीलों में से कौन सा जो है नौगम्य है? तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए ये जो है सुपीरियर झील बिल्कुल सही है। ये भी मिसिसिपी, मिसौरी नदियाँ, मर्रे, डार्लिंग नदियाँ ये भी आपको देखने मिलेगी। तीनों आप यहाँ देख सकते हैं सही आंसर है किसके लिए? नौगम्य नदियों के लिए। नेक्स्ट है, केप काहिरा जो रेल मार्ग है उसके संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है और सही आंसर का चुनाव करना। तो आप देख सकते हैं, देखिए यह एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है, गलत। ठीक है, नील नदी का आर्थिक विकास इसी रेल मार्ग की देन है, बिल्कुल सही है। तो दूसरा नंबर बस सही है, यानी कि पहला गलत है, दूसरा सही है। बी नंबर का राइट आंसर है। यह जो है एशिया का सबसे लंबा क्यों नहीं है? तो देखिए यह एशिया का नहीं बल्कि जो है अफ्रीका का सबसे लंबा है। तो आपको ध्यान में रखना ये। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही आंसर का चुनाव करना है। यहाँ देखिए सही है, तो कौन सा सही है? तो आप देखिए पार कैनेडियन रेल मार्ग दुनिया का सर्वाधिक लंबा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, गलत है। ठीक है,
पार कैनेडियन रेल मार्ग कनाडा के पूर्व में हैलिफैक्स से शुरू होकर पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाता है, यानी कनाडा तक जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि ओनली 2 यहाँ पे सही है, बी नंबर का आंसर। तो यहाँ देखिए पार कैनेडियन रेल मार्ग नहीं बल्कि पार साइबेरियन रेल मार्ग दुनिया का सबसे लंबा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। इसकी लंबाई आप देख सकते हैं 9,323 किलोमीटर, जबकि पार कैनेडियन रेल मार्ग जो है 7,052 किलोमीटर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सुएज नहर के संबंध में असत्य कथन छांटना है, तो सत्य कथन हम देख लेते हैं फिर असत्य देखेंगे। तो यहाँ देखिए सुएज नहर का निर्माण यूरोप वासियों ने किया था, बिल्कुल सही। यह यूरोप देशों का सुदूर पूर्व भारत व मध्य पूर्व के अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करती, बिल्कुल सही है। यह नहर आज तक अबाध रूप से संचालित है, तो ये गलत है क्योंकि ऐसा नहीं है। तो ये गलत आंसर को ही हमको सेलेक्ट करना था, तो सी नंबर का यहाँ पर राइट आंसर है। तो देखिए यह नहर जो है लाल सागर पर स्थित पोर्ट सुएज की जो है पोर्ट सुएज को भूमध्य सागर पर स्थित पोर्ट साइज से जोड़ती है। सुएज नहर स्थित जो सुएज नहर जो है विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है, जो सुएज के स्थल जलडमरू मध्य को काटकर बनाई गई। और सुएज नहर का निर्माण यूरोप वासियों ने किया था। इस नहर का निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर फर्जिनेंड डी लेस्पेस की देखरेख में 1859 से प्रारंभ होकर 1869 तक जो है कंप्लीट किया गया। खनिज तेल का अकाल उत्पन्न होने से जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है अधिकांश वस्तुओं के मूल्य बहुत ऊंचे हो जाने से नहर 7 माह के लिए बंद रखी गई, नहीं अबाध रूप से चालू नहीं रही, बीच में बंद भी की गई। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ देखिए वाणिज्यिक पत्तन की अगर बात करें तो वाणिज्यिक पत्तन आपको देखने को मिलेगा कोलकाता, चेन्नई, योकोहामा, बिल्कुल सही है, सही जोड़ी है पहले से ही। अंतर्राष्ट्रीय पत्तन की अगर बात करें तो ये लसिंगापुर, रॉटरडम, कोपेनहेगन, तो ये भी सही है। आंतरिक पत्तन की अगर बात करें तो कोलकाता, यांगून, मनोहस, ये भी सही है। और पोर्ट ऑफ कॉल की बात करें तो अदन, होनोलुलु और ये इसकी बात करें सिंगापुर, तो ये सभी जो है हमारे सही जमे हुए हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ए नंबर का राइट आंसर है। विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ? तो विश्व के किस देश में हुआ? ये ब्रिटेन में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ यहाँ पे, ठीक है। ग्वादर पत्तन किस देश में अवस्थित है? ग्वादर की अगर बात करें तो ये आपको देखने मिलेगा पाकिस्तान में, हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, हालांकि पड़ोसी टाइप नहीं है। तो ये ग्वादर पत्तन जो है पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलाना है। तो आप देख सकते देखिए 5 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, परंतु यहाँ पे 4 ही एक तरफ, तो कोई दिक्कत नहीं। जो पहला की अगर बात करें तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये 5वें नंबर का है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, बी नंबर की। तो यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल पेरिस से बारसा जाता है। पार एंडीज रेल मार्ग आपको देखने को मिलेगा ब्यूनस आयर से वालपैराइजो जाता है, ठीक है। उसके अलावा सी की अगर बात करें पार साइबेरियन रेल मार्ग आपको देखने को मिलेगा लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक। और ओरिएंट एक्सप्रेस की अगर बात करें तो ओरिएंट एक्सप्रेस आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, पेरिस से इस्तांबुल, ठीक है। एक ऑप्शन गायब है यहाँ, तो फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ए नंबर का हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग के संबंध में निम्न कथनों में विचार करना है, ठीक है। तो निम्न कथनों पर विचार करना है, तो आप देख सकते देखिए यहाँ पे यह रेल मार्ग, सत्य कथन बताना, यह रेल मार्ग न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से जोड़ता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। शिकागो से इसका मार्ग परिवर्तित हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे सही है। तो सी नंबर का हमारा राइट आंसर है, 1 और 2 दोनों, ठीक है। निम्न में से कौन सा पत्तन पार्ट ऑफ काल का उदाहरण है? तो पार्ट ऑफ काल का उदाहरण देखिए होनोलुलु, अदन, सिंगापुर, तीनों हैं, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो आप देख सकते हैं देखिए यहाँ पे जो है त्रिपोली टैंकर पत्तन, आवादान परिष्करणशाला पत्तन, कोचीन नौसैनिक पत्तन, तीनों सही है, यानी कि डी नंबर का राइट आंसर है। निम्न युग्मों पर जो है विचार करना है और यहाँ पे जो है सही सुमेलित बताना है कौन से। तो कॉमेकान पूर्व सोवियत संघ, ये भी सही है, ठीक है। टैप लाइन दक्षिण पूर्व एशिया में है। एएसपी रूस व चीन में है। और इसके अलावा नॉर्ड स्ट्रीम रूस एवं जर्मनी, चारों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, यानी कि आप देख सकते हैं देखिए 1 2 3 4, यानी डी नंबर का हमारा राइट आंसर है, ठीक है। इसके अलावा तापी, यानी कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, शॉर्ट में अगर देखें तो तापी, और तापी को जो है किसका सहयोग प्राप्त है? तापी को है एशियाई विकास बैंक, यानी कि एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का यहाँ पे सपोर्ट है वित्तीय सहायता के लिए। तो यहाँ देखिए तापी मतलब आप देख सकते हैं 4 देशों की ये गैस पाइपलाइन है, ठीक है। इस परियोजना जो एडीबी का सहायता प्राप्त है।
तुर्कमेनिस्तान के गल्किनाइज तेल क्षेत्र से होकर ये जो है अफगानिस्तान के हेरात, कंधार व पाकिस्तान के क्वेटा व मुल्तान से होकर फजीलका तक यहाँ देखने को मिलता है। भारत में पंजाब की सीमा तक इसकी लंबाई 1700 किलोमीटर तक की होगी। ठीक है। त्रिलॉक प्रणाली जो है किस नहर पर बनाई गई है? तो ये जो है पनामा नहर पर देखने को मिलती है। ठीक है। पनामा नहर जो है पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर को पश्चिम स्थित प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है। तो ये कंप्लीट रूप से हमारे जो है यहाँ पे किससे संबंधित क्वेश्चन होगा, परिवहन एवं संचार से संबंधित क्वेश्चन होगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। सरकार स्टडी विद एजुकेशन एंड्रॉयड प्ले स्टोर में जाकर एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस में मिलेगी और जो भी आप डाउट पूछना चाहते हैं वहाँ भी पूछ सकते हैं। इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। यदि आप एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी में लेकर आया अपनी फ्री टेस्ट सीरीज। ये फ्री टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज यहाँ पे चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए, और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विभिन्न तारीखों पे यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज होगी और यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। और साथ ही साथ यदि आप एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो सेम यही प्रोसेस होगी और टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। विभिन्न तारीखों में यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज चलने वाली है। और साथ ही साथ यदि आप प्लस फीचर की तरफ जाते हैं अनअकैडमी के, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊँ तो फ्री और प्लस वाले प्लान में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे फ्री वाले प्लान में यहाँ पे सिलेबस है वो लिमिटेड है, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे चलेंगे, लिमिटेड पीडीएफ नोट्स है और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा वो यहाँ पे रहेंगे पूरे लिमिटेड। और यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन इसमें लेंगे तो यहाँ पे ये सारे हो जाएंगे अनलिमिटेड। कोर्स यहाँ पे चल रहे हैं अनअकैडमी के और यहाँ पे अचीवर्स बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 स्प्रिंट कोर्स थ्रू एमसीक्यू, और यहाँ पे 18 फरवरी से ये शुरू हो चुका है। फाउंडेशन बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए और यहाँ पे 18 फरवरी से ये भी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ लक्ष्य एमपीपीएससी 2022 है यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स और एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। 19 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको मौका मिलेगा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से इंटरेक्ट करने का। और एक मास से ये जो फॉर्म स्लैब है 10% से 5% होने वाली है, तो एक मास से पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर लें। और सब्सक्रिप्शन लेते टाइम यहाँ पे सरकार टाइम प्रोमो कोड जरूर डालें। सरकार टाइम प्रोमो कोड डालने के बाद यहाँ पे 10% तक का आप डिस्काउंट यहाँ पे ले सकते हैं। तो देर किस बात की, लेट्स क्रैक इट।